बचपन से पापा चाहते थे कि एक लड़की की मेरी बारात उठे, और वो चाहते कि चौथे नंबर की जो लड़की हो उसकी बारात उठे। मेरी बहन लाखों में एक है। मेरी बहन, मेरे पापा की ख्वाहिशें पूरी हो गई हम बहनों की वजह से। मेरे पिताजी की ख्वाहिशें पूरी हो गई। समाज को देखते हुए मेरे पापा ने हम लोगों को बेटों के जैसे पाला है। क्रिकेटर लड़की लेकर पहुंची बारात, लगाए ऐसे ठुमके, टूटा इंटरनेट का पारा। क्या आपने देखी ऐसी अनोखी शादी? बल्ले से लगाती हैं छक्का, गेंदबाजी से करती हैं हक्का बक्का, डांस से उड़ा दिया गर्दा। दुल्हन होकर भी लेकर पहुंची बारात। इंटरनेट पर यह डांस तो आपने देख ही लिया होगा। सोशल मीडिया पर चारों तरफ यही डांस वायरल हो रहा है, क्योंकि क्रिकेटर लड़की खुद बारात लेकर पहुंच गई। प्रयागराज की शादी सबको हैरान कर रही है। दुल्हन का नाम तनु है और पेशे से शानदार क्रिकेटर है। ऑलराउंडर तनु ने 8 साल के क्रिकेट के करियर में अंडर 16, अंडर 19 लेवल पर शानदार प्रदर्शन किया है। अब वैवाहिक जीवन में अपनी खुली सोच का परिचय दे दिया और खुद बारात लेकर ससुराल पहुंच गए। आसपास के इलाके के लोग हैरान रह गए, ऐसा आइडिया उनको कहां से आया? ये शादी क्यों खास रही? ना उत्तर प्रदेश की टीम पहले मायके पहुंची, तनु की माँ बाप और बहनों से बात की, फिर ससुराल जाकर दुल्हन दूल्हे और सास ससुर से जाना इस अनोखी शादी का पूरा किस्सा। देखिए अभिषेक पांडे की ये रिपोर्ट। बैंड बाजा बारात का जब भी जिक्र होता है तो दूल्हे राजा की जो तस्वीर है वो सामने आती है, लेकिन अगर हम कहें दुल्हन रानी की तस्वीर इस बारात में आई है। और दुल्हन रानी भी अपना उत्तर प्रदेश से खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। नाम है तनु जायसवाल। तनु जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। रजत जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी की अनोखी शादी हमने प्रयागराज में देखी, जिसमें दुल्हन खुद ठुमके लगा रही है, नाच गाते हुए पहुंच रही है ससुराल में। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, तो ये किसका आइडिया था और ऐसा करके आपको कितनी खुशी हुई? खुशी तो बहुत ज्यादा हुई। आइडिया मेरे पापा का था। बचपन से पापा चाहते थे कि एक लड़की की मेरी बारात उठे, और वो चाहते कि चौथे नंबर की जो लड़की हो उसकी बारात उठे। तो इसलिए पापा का शुरू से सपना था। तो जब मेरी मतलब पहले मेरी शादी का वो कोई प्लान नहीं था कि शादी वादी, क्योंकि क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसके कारण अभी नहीं। जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे बाल भी बड़े हुए। पहले मैं बॉय कट रहती थी, टॉम बॉय के जैसे, बट जब लॉकडाउन लगा तो बाल बढ़े। उसके बाद धीमे धीमे बढ़ता रहा। फिर जब डेट निकली शादी की तो पापा ने बोला कि बेटा मेरा जो एक सपना है वो पूरा करोगी? हम क्या, क्यों नहीं पापा, जब आपका ड्रीम है तो फिर वो मेरा भी हुआ, क्योंकि पापा शुरू से ही चाहते थे। तो जिस समय हम घोड़ी पे बैठे उस समय मतलब इतना एक्साइटमेंट था मुझे कि देखिए लड़के बैठते तो अलग उनका रहता है, बट मैं लड़की होके जिस समय बैठी मुझे बहुत खुशी हुई। आपने बोला कि आप क्रिकेटर भी रह चुकी हैं, तो किस लेवल पे आपने खेला है और किस वर्ष से किस वर्ष तक आप लगातार क्रिकेट खेलती रही हैं? क्योंकि हमने देखा कि महिला वर्ल्ड कप भी जीती है, तो एक ब्राइट करियर भी उसमें भी हो सकता था, लेकिन आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया। आपकी ट्रॉफी देखा हमने, सर्टिफिकेट देखे जी। मैंने 2013 में स्टार्ट किया था क्रिकेट। उसके बाद मैं 2020 तक कंटिन्यू खेली। 19 खेला और नेशनल लेवल तक खेला। मैं बाहर भी गई हूँ, आगरा गई हूँ, झांसी गई हूँ, और भी जगह गई हूँ। मतलब क्रिकेट में नहीं, ऑलराउंडर थी। हाँ, बट बेस मेरा था कि मैं बैटिंग करूंगी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे साथ दूल्हे राजा भी मौजूद है। साहब, ये बताइए, आप लोगों को जब ये पता चला कि दुल्हनी बारात लेके आ रही है, तो आप लोगों का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं हुआ किसी तरह का? कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हाँ, ना हमारे घर वालों का ना किसी का। हाँ। तो अभी तो ये शादी जो है चर्चा का विषय बन गई है और सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो आपके दोस्त यार भी आपको फोन कर रहे हैं? वो बहुत खुश है। दोस्त यार मेरे बोल रहे थे, कह रहे थे कि बताए नहीं, बताए होते तो हम अपना ड्रोन उड़ाते। हाँ, तो शादी बारात के लिए। हाँ। तो अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हाँ? खुशी है। हाँ। तो देखिए, यही जोड़ी कहलाती है, और रब ने बना दी जोड़ी तनु जी की और रजत जी की, जिसमें साफ तौर पर हमने देखा कि जो दुल्हन है वो बारात लेकर के पहुंची है। राजेश जी, आपने ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि तनु जो आपकी बेटी है वो खुद बारात लेकर के पहुंचे? ये मेरी बेटी चौथी थी। हमको बड़ी खुशी थी कि हम अपनी बेटी की बारात उठाएंगे। बचपन से हमारी तमन्ना थी कि हम अपनी बेटी की बारात उठाएंगे। तो आपकी 3 बेटियां तनु से पहले भी हुई हैं, लेकिन उसमें ऐसा आप लोगों ने नहीं किया? नहीं। अच्छा।
तो तनु के विषय में थोड़ा बताएं। हमने सुना है कि वो राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेटर भी हैं, काफी अवार्ड उन्होंने खेलती थी इंदौर, झांसी हाँ और मुरादाबाद, आगरा खेलने गई थी। तो ये वीडियो में भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि तनु काफी लटके झटके लगाते हुए एकदम दूल्हे की तरह वहां पर पहुंच रही है। आप क्या कहेंगी माता जी? वो मेरी बेटी इसी तरह खुश दिल शुरू से ही थी, बचपन में पालने में भी वो इस तरह खुश हम लोगों को दिखी, तो हम लोगों ने यही सोचा ये बड़ी होके इसको जो बनना चाहेगी वो बनाएंगे। मेरी बेटी ने आरकंदे इंटर कॉलेज से क्रिकेट खेला, उसके बाद वो इंदौर गई, आगरा गई, झांसी गई, हर जगह वो इंटरनेशनल पे खेली। उसके बाद हमने बेटी की अपने आप उसने कहा कि अब उम्र हो गई है भाई शादी करने के लिए, जो लॉकडाउन लगा था उसमें उसने बंद कर दिया खेलने के लिए। और उसके बाद अब उन लोग उसको शादी ढूंढे और बिल्कुल बेटे की तरह हम उसको रखते थे। बॉय कट मेरी बेटी रहती थी। ये लॉकडाउन से उसका बाल बड़ा हुआ, फिर शादी की प्रोसीजर शुरू हो गई उसकी। हाँ, हम कहेंगे दूल्हे के अंदाज में पहुंची हैं अपने ससुराल। एक सवाल यहाँ पर रहता है कि आमतौर पर आप लोग तो घर वाले हैं, लेकिन जब ससुराल वालों से आप लोगों ने बातचीत की तो उनका क्या कहना था? वो लोग बहुत खुश थे उसके हस्बैंड, सास ससुर भी बहुत खुश थे उनके। हमारे यहाँ बारात लेके आइए और हम लोग स्वागत आपका करेंगे। उन्होंने हमारा स्वागत भी बहुत अच्छे से किया और बहुत सारे हमारे बारातियों को खातिरी भी की उन लोगों ने। हाँ, तो देखिए परंपरागत जो तरीका है उससे हट करके एक अनोखी और अद्भुत शादी हमने आपको दिखाई, जिसमें दुल्हन खुद ठुमके लगाते हुए एक दूल्हे के अंदाज में बारात लेकर के निकली है। मेरा नाम शर्मिला जायसवाल है, मेरे आदमी का नाम है राजीव जायसवाल जी। क्या कहेंगी इस अनोखी शादी के विषय में जो बारात? हमने तो ये सोचा नहीं था कि इतनी ये बढ़ जाएगी शादी। आम शादी की तरह सोचे थे, जैसे सब बेटे बहू की होती है उसी तरह। लेकिन ये हमारा भाग है कि इन्होंने बाद में कहा कि हम बारात लेके आएंगे, तो किसी की खुशी हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे हमने अपनी खुशी बेटे की बारात निकाल के की, वैसे वो भी अपनी बेटी का निकाल के वो भी खुश हुए। बस यही खुशी है। अब आप लोग आ गए, मीडिया में आ गए, ये मैं नहीं सोची थी कि मेरा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत अपना रहे, अच्छे से खाएं पिए घूमे ऐश करे, हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरा नाम प्रगति जायसवाल है, मैं तनु जायसवाल की सिस्टर हूँ। मेरी बहन लाखों में एक है। मेरी बहन, मेरे पापा की ख्वाहिशें पूरी हो गई, हम बहनों की वजह से। मेरे पिताजी की ख्वाहिशें पूरी हो गई। समाज को देखते हुए मेरे पापा ने हम लोगों को बेटों के जैसे पाला है, इसलिए मेरे पापा की ख्वाहिशें पूरी हो गई। मेरी जो बहन है जिसकी शादी हुई है, वो भाई की जैसे मेरे साथ रहती थी, एकदम हर चीज में सपोर्ट करती थी वो लोग। और इसी खुशी में हम लोग उनकी बारात उठाए हुए हैं और यही तमन्ना शुरू से हम लोग थी। बहुत अच्छा लगा। तनु जायसवाल की सबसे बड़ी बहन हूँ। हम लोग मतलब हम लोग 3 बहन है, मगर तनु जायसवाल और मनु जायसवाल 2 भाइयों की तरह हमारे थे। उन्होंने लोग को हम लोग राखी बांधते, भाई दूज कहते। तो हम लोग का शौक था कि हमारे पास भाई नहीं है तो हम इनकी बारात लेके चले, अपना शौक पूरा करे कि मेरा भाई। हम लोग को कंधे से कंधा मिला के वो लोग खड़ी, छोटी है मगर बड़े भाई का सपोर्ट करती है। तो इसीलिए चाहते थे कि वो लोग उनके शादी में लोग, कई लोग कहते थे उनका भाई नहीं है, मगर इन लोग कुछ नहीं है नाते रिश्तेदार, मगर हमारे बहन हमारे भाई थे।